हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन में वो कंफ्यूज होते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का कंफ्यूजन क्या करने वाली हूँ, दूर करने वाली हूँ। हैव बीन, हैज़ बीन को हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब भी स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात होती है तो जस्ट डोंट गेट इनटू द टेंसेज के अंदर नहीं घुसना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट है या क्या है। इतना याद करते हैं कि ये हैव बीन और हैज़ बीन मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बात हो रही है। हैड बीन का मतलब हुआ कोई ऐसी बात हो रही है जो हो चुकी है। ऐसा करके हम इसको समझते हैं। पहला मैंने आप लोगों को ये बताया, ये जो हैव बीन है, द सब्जेक्ट्स जो इसके आगे हम यूज करते हैं, हैव बीन के साथ जो सब्जेक्ट्स यूज करते हैं वो होता है आई, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन। सो जो अगर कोई सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, आई हैव बीन बनेगा, यू हैव बीन बनेगा, दे हैव बीन बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज अ ट्रेनर फॉर 3 years। ये अपना एक सेंटेंस हुआ जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। बट when we talk about spoken English में ये सेंटेंस होगा, हम have को हम spoken English में खा जाते हैं तो ये बन जाएगा I've been working as a trainer for 3 years। ये जो have है ना, ये have, ये इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये have है ये कौन से सब्जेक्ट लेगा, you लेगा। सो देखिए, हैव यू एवर बीन टू इंडिया। एक और एग्जाम्पल से इसको हैव को अच्छे से समझते हैं। दे हैव बीन डेटिंग सिंस 2020 बट when we talk about spoken English we are going to say like this, they been dating since 2020। have को हम खा जाएंगे। तो ये have इन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ये मैंने आज आपको बता दिया। अब has been किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ये जो s है ना, इसका एक ट्रिक होगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जब मैं आपको ये ही, शी, इट वाला जो ये ग्रुप होता है ना सब्जेक्ट्स का, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये जो हैज बीन होता है ये लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही, शी हैज बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। सो इसमें क्या है, अगर हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, हम हैज को खा जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे हैव को खाया था वैसे हम यहाँ पे हैज को खाएंगे और हम बोलेंगे he's been waiting since 8 o'clock। अब देखिए, ये जो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन वाला जो ग्रुप होता है ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, इज और हैज आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज, शी हैज, ठीक है, इट इज या फिर इट हैज। पास्ट में आता है वॉज के साथ, और फ्यूचर जो ये विल शैल वाला ग्रुप है ये हर सब्जेक्ट्स के साथ जाता है। सो अगली बार से कोई सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, और कोई सा भी आप सिंगुलर नाउन ले सकते हैं। अब ये जो हैज होगा ये आई हैज बीन नहीं होगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। यू हैज बीन नहीं होगा, दे हैज बीन नहीं होगा, क्योंकि आपने कहीं भी स्पोकन इंग्लिश में भी आपने नहीं सुना होगा किसी को ये बोलते हुए दे हैज बीन, यू हैज बीन। यू हैव बीन आपने सुना होगा बट ये नहीं सुना होगा। सो ये सब्जेक्ट्स अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि कभी भी हैव बीन से सेंटेंसेस बनाना हो तो ये सब्जेक्ट्स आएगा, हैज बीन से बनाना हो तो ये सब्जेक्ट्स आएगा। लास्ट में क्या बचा, हैड बीन। पास्ट के बारे में बात हो रही, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगेगा। ये जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट उठाइए उसके साथ हैड बीन लगेगा। तो हैड बीन तो सबसे इजी है, उसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आई के साथ लगेगा आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ भी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ ये हैड बीन लगेगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज इन दीज 3। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैड लगाते हैं। सो अगली बार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी इसको लगाना है, सब्जेक्ट्स देखिए और सेंटेंस को बना दीजिए। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।